बहुत तेज धूप है। चलो उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर ले। सुरेश पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसके पास में एक चिड़िया जख्मी हालात में पड़ा हुआ था। सुरेश चिड़िया को अपने घर ले गया। घर आते ही सुरेश चिड़िया की जख्म पर दवाई लगाने लगा। तभी उसकी पत्नी पूछने लगी, ये चिड़िया का बच्चा कहाँ से ले आए? मुझे ये चिड़िया पेड़ के नीचे जख्मी हालात में मिला तो मैंने घर ला लिया। अच्छा ही किए। चलो कोई तो घर में आया। वो तो ठीक है, लेकिन हम इस चिड़िया का क्या नाम रखें? मेरी मानो तो इस चिड़िया को कृष्ण कहते हैं और अच्छा भी है। हाँ ठीक है, अब मुझे सोने दो और कृष्ण को भी सोने दो। सुरेश और सावित्री आपस में बातें करते हुए सो जाते हैं। सुबह होते ही सुरेश खेत की ओर चले जाते हैं। खेत में काम करते करते ही सुरेश को कृष्णा की याद आने लगती और घर जाना चाहता है। नहीं नहीं, अभी घर नहीं जा सकता, अभी बहुत समय है। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। सुरेश घर की ओर जाता है। तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़ती है। पेड़ के नीचे घोंसला ऊपर में चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। चिड़िया को देखते हुए सुरेश अपने घर की ओर आ जाता है। सुरेश घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को बताता है, मैंने जिस पेड़ के नीचे कृष्ण को जख्मी हालात में पाया था, आज मैंने एक घोंसला और चिड़िया को देखा। लगता है कृष्ण उसी घोंसले में था। हमें कृष्ण को उसी घोंसले में छोड़ना होगा। अब कृष्ण हमारे घर आ चुका है, अब कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब कृष्ण कहीं नहीं जाएगा। चलो अब सो जाओ। सुबह होते ही सुरेश खेत की ओर चले जाते हैं। खेत में जाते ही उसकी नजर पेड़ पर होती। पेड़ पर चिड़िया नहीं थी और घोंसला वहीं पर पड़ा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब कृष्णा का जख्म पूरी तरीके से भर चुका था। एक दिन कृष्णा उड़ गया और जंगल की ओर चला गया। सावित्री ने कृष्णा को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर कृष्णा कहीं पर नहीं मिला। शाम को जब सुरेश घर आया तो सावित्री से पूछने लगा, आज तो मुझे कृष्ण दिखाई ही नहीं दे रहा है। कृष्ण तो जंगल की ओर चला गया। मैंने बहुत खोजा पर कृष्ण कहीं नहीं मिला। पर कृष्ण तो जख्मी था। कितने दिनों हो गया कृष्ण की जख्म पूरी तरह से भर चुका था। शायद इतने दिनों तक ही साथ था। अब तो कृष्ण कभी नहीं आएगा।